नेक्स्ट है मेरा एक्जुलरी कैरी फ्लैग। तो एक्जुलरी कैरी फ्लैग में हम लोग जब एडिशन करते थे तो एमएसबी बीट से बाहर जो कैरी निकलता था उस स्टेटस से पता करते थे कि सी वाई इक्वल टू 1 है या 0। अगर एमएसबी बीट से कैरी जनरेट होता था तो सी वाई 1, और एमएसबी बीट से कैरी जनरेट नहीं होता था तो सी वाई 0। लेकिन यहाँ पे देखना है 8 बिट का रजिस्टर है। ऑपरेशन एग्जीक्यूशन होने के बाद अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन जब कंप्लीट होगा तो 8 बिट का रजिस्टर एक्यूमुलेटर में सेव होगा। एक्यूमुलेटर एक तरह का रजिस्टर है, हम पिछले क्लास में देख चुके थे। तो 8 बिट का रजिस्टर सेव होगा। वो 8 बिट का रजिस्टर ये होगा D7 से D0 बाइनरी पैटर्न में। D7 से D0 होगा। ठीक है। अब कोई एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर है, एडिशन का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऑपरेशन के दौरान ये जो 4 बिट है और ये जो 4 बिट है इसको हम कहते हैं हायर निबल बिट और इसको कहते हैं लोअर निबल बिट। ठीक है। तो इस लोअर निबल बिट से जो कैरी जनरेट होगा, इस लोअर निबल बिट से, यानी कि ये D3 से, कहाँ से, इस D3 से जो कैरी जनरेट होगा और इस D4 पे शिफ्ट होगा कैरी। अगर D3 से कैरी जनरेट होता है तो एक्जुलरी कैरी क्या हो जाएगा, वो 1। अगर D3 से D4 पे कैरी जनरेट नहीं होता है तो एक्जुलरी कैरी क्या हो जाएगा, 0। अब देखिएगा, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इफ कैरी पासेस फ्रॉम लोअर निबल टू अपर निबल और D3 to D4 एक्जुलरी गेट सेट, एक्जुलरी कैरी फ्लैग विल बी सेट, अदरवाइज 0। अगर कैरी जनरेट होता है तो सेट और कैरी जनरेट नहीं होता है तो एक्जुलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, रिसेट। उसी तरह सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, बोरो लेंगे ना यहाँ से D4 से D3 पे अगर बोरो आ रहा है, D4 से D3 पे अगर बोरो लेने का जरूरत पड़ रहा है तो एक्जुलरी कैरी फ्लैग 1 समझा जाएगा। अगर D4 से D3 पे बोरो लेने का जरूरत नहीं है सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के दौरान तो एक्जुलरी कैरी फ्लैग को रीसेट समझा जाएगा, यानी कि एक्जुलरी कैरी फ्लैग 0 समझा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा नोट है, VBI है। स्टेटस ऑफ फ्लैग अकॉर्डिंग टू फाइनल रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैग कौन कौन सा है, साइन, 0 एंड पैरिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइनल रिजल्ट। स्टेटस ऑफ फ्लैग अकॉर्डिंग टू कंडीशन दैट जनरेट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, फाइनल रिजल्ट नहीं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन सा है, कैरी फ्लैग एंड एक्जुलरी फ्लैग। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और बहुत सारे PSU में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, क्या है, आउट ऑफ 5 फ्लैग ओनली स्टेटस ऑफ 4 फ्लैग कैन बी यूज बाय प्रोग्रामर इन प्रोग्रामिंग। एक्जुलरी कैरी फ्लैग का प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता है। तो कौन कौन सा, साइन, 0, पैरिटी एंड कैरी फ्लैग। स्टेटस ऑफ एक्जुलरी कैरी फ्लैग नॉट अवेलेबल फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है। स्टेटस ऑफ एक्जुलरी कैरी फ्लैग यूज्ड इमीडिएटली फॉर द BCD एडजस्टमेंट ऑफ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर या एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डा इंस्ट्रक्शन। ये DAA इंस्ट्रक्शन क्या है
ये हम जब प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसमें एक डाई इंस्ट्रक्शन है। ये डाई इंस्ट्रक्शन एक्चुअली BCD बेस्ड होता है, BCD एडिशन है ना। तो ये हम देखेंगे कि BCD एडिशन का कैसे यूज है, BCD एडिशन क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि BCD एडिशन क्या होता है। तो एक्जुलरी कैरी फ्लैग, यहाँ पे देखें कि एक्जुलरी कैरी फ्लैग immediately for the BCD adjustment of content of accumulation during the execution of die instruction। अब यहाँ पे देखेंगे कि BCD एडजस्टमेंट में एक्जुलरी कैरी फ्लैग का इमीडिएटली क्या एक्शन होगा, वो हम डाई इंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो BCD एडिशन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि ये 25 है, 25 का BCD करेंगे तो सिंपल, पहले तो ये जान लीजिए कि BCD कोड कहाँ से कहाँ तक वैलिड होता है। तो 0 to 9, 10 के बाद इनवैलिड हो जाता है। तो 0 to 9 BCD पॉसिबल है, और जैसे ही 10 हो गया वो इनवैलिड है। ठीक है, तो BCD, हमें लगता है BCD एडिशन आप जानते होंगे, पिछले ही सेमेस्टर में पढ़े हैं। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉल कर लेते हैं। तो BCD एडिशन 0 to 9 को डायरेक्टली 4 डिजिट कॉम्बिनेशन में हम BCD को लिख सकते हैं। जैसे 2 को क्या लिखेंगे, 0 0 1 0। उसी तरह 5 को डायरेक्टली 4 डिजिट में क्या लिख देंगे, 0 1 0 1। तो ये हो गया, BCD के फॉर्म में लिख दिए हमने। लेकिन अगर सीधा बोले कि 15 का BCD एडिशन लिखा है, 15 का मतलब वो वर्ड में कैसा बोल रहा है, 15 का बताए। तो क्या 15 का पॉसिबल है, क्योंकि BCD तो 0 से 9 तक ही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 का अलग से लिख लेंगे, 1 का कोडिंग कर लेंगे 0 0 0 1, और 5 का अलग से कर लेंगे 0 1 0 1। अब हम ये कैसे होता था, ये अकॉर्डिंग टू प्रूफ है, हम लोग देखे थे कि अगर 10 या 10 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो उसमें क्या करते थे, BCD एडिशन में 6 को ऐड करते थे ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 25 है और ये 36 है, ये दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये डेसिमल में तो ऐड कर दिए, 61 आ गया, लेकिन BCD में ऐड करना है। तो BCD को कोड में लिख लिए, ये 25 को, 36 को भी लिख लिए। अब बाइनरी एडिशन कीजिए दोनों का बाइनरी एडिशन किए तो क्या आया रिजल्ट मेरा, ये आया। अब इसको देखिएगा, ये 4 डिजिट को देखिएगा, 1011। 1011 क्या है, B है ना, B यानी कि क्या, 11 है ना, ये 11 है। 11 10 या 10 से ज़्यादा हो गया, तो जबकि BCD कितना 9 तक ही वैलिड होता है। ठीक है, तो अब 11 को कैसे लिखेंगे, तो सिंपल, इसमें 6 ऐड कर देंगे, और 6 को ऐड कर देंगे, तो 6 ऐड करने के बाद टोटल रिजल्ट क्या आया, ये आया। ये मेरा BCD एडिशन हो गया। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट कितने तरह के होते हैं, फिर उसके बाद सीधा ही पिन डायग्राम में मूव करेंगे हम लोग, और सारे पिन डायग्राम के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर देखेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट देखेंगे, और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगेंगे।